शुक्र है तुम्हारा जख्म ठीक हो रहा है। थोड़ी सी और केयर करोगी, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं चाहती नहीं कि मेरा जख्म ठीक हो। इस जख्म की वजह से ही तो तुम मेरे करीब हो। तुम अब भी इतनी फजूल बातें करती हो। और तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही हो। मेरी जरा सी तकलीफ पे बिल्कुल पागल हो जाते। इंसानियत का सबक नहीं भूलता मैं बस। इंसानियत? क्यों? मोहब्बत नहीं है? देखो पर हम अब मैच्योर हो गए। मोहब्बत के लिए उम्र की नहीं, पागलपन की जरूरत होती। जैसे मैं आज भी तुम्हारे लिए पागल हूं, और शायद तुम भी हो। नहीं, मैं उन लम्हों की कैद से आजाद हो चुका हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे बचाया क्यों? मर जाने देते। मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकता। जब मोहब्बत नहीं है तो क्यों नहीं देख सकते हो? तुम क्या चाहती हो, मैं इंसानियत का सबक भी भूल जाऊं? What do you want? आई नो, तुम मुझसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं छोड़कर चली गई थी तुम्हें। पहले था, अब नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया था। हर इंसान को हक हासिल है अपनी मर्जी का फैसला लेने का। गलती हो गई थी मुझसे। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी तो कभी भी ना जाती मैं। फोन दो मेरा। मैंने तुमसे कहा मेरा फोन दो। मेरे होते तुम इससे बात नहीं कर सकते हो। ये क्या हरकत थी? जब मैंने कह दिया कि मेरे सामने तुम उसकी कॉल नहीं सुनोगे तो नहीं सुनोगे। चाय आपकी। पी लूंगा पी लूंगा। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। जिस तरह से आपने दुआ को माफ करके मेरी ममता पे एहसान किया है, उसके लिए मैंने आपको माफ कर दिया। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे जज्बात में फैसला किया मैंने। माँ बाप कब तक नाराज रह सकते हैं अपनी औलाद से? ये फहमीदा, लोग क्या कहेंगे ये सोच रहा हूँ। असलम साहब, अभी भी आपको लोगों की परवाह है? ये लोग जो कल तक मेरी बच्ची पे उंगलियां उठाते थे, आज उसकी शान और शौकत देखकर दांतों में उंगलियां दबाए बैठे हैं। ये लोग ना सिर्फ मजलूम के ऊपर उंगलियां उठाने के लिए हैं। ये दुआ के कार्ड, गाड़ियां, ये इतना पैसा कहाँ से आ गया? थाने में तो बहुत बुरे हाल में थी वो। आपने तो दुआ के लिए अपने घर का दरवाजा नहीं खोला, लेकिन मेरे अल्लाह को शायद उस पर तरस आ गया। इससे पहले कि वो दर बदर की ठोकरें खाती, गजनवी आया उसकी जिंदगी में। कौन गजनवी? नौशरवान गजनवी, बहुत अमीर है, पैसे वाला है। उसने हमारी दुआ से निकाह कर लिया ना। माशाल्लाह बहुत खुश है, उसने बहुत खुश रखा हुआ है। ये वही है जिसके लिए दुआ घर से भागी थी? अरे नहीं नहीं, वो बदबख्त तो और था। देखिएगा असलम साहब, जिस तरह से उसने मेरी दुआ को दरबदर किया ना, इंशाल्लाह वो भी दरबदर होगा, उसे कभी सुख नहीं मिलेगा।
हमारी तो दुआ फिर बिना अपनों से आ मिली। बस अल्लाह से यही दुआ है कि वो बस हमें मजीद आजमाइशों से बचाए। शुक्रिया बेटा। अरे भी मैं सोच रहा हूँ अपने दोस्त की फैमिली को खाने पे बुलाने का। कौन दोस्त? वही हसाम। ये वही हैं जो यूएस में सेटल है? हाँ बेटा वही। अच्छा, तो वो मैंने आपको पहले भी कई दफा कहा है कि उनसे जरा मेरी बात तो करें वहां पे सेटल होने की। बेटा वहां पे जाके सेटल होने के लिए ना इंसान को जरा मुस्तकिल मिजाज होना पड़ता है, वो तुम हो नहीं। वहां पे सारे काम जो हैं वो खुद करने पड़ते हैं और तुम यहाँ पर उठ के एक गिलास पानी का नहीं खुद पीते। अब जब सर पे पड़ती है ना तो बंदा कर लेता है। आप उनसे बात तो करें। चलो ठीक है, बात कर लेंगे, अभी कौन सी को देर हुई है। लेकिन तुम यहाँ पर टिक के कोई नौकरी तो करो पहले। यहाँ पे नौकरी का क्या है? मैं यहाँ कई साल नौकरी कर भी लूं ना तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 1.5 लाख तनख्वाह होगी। इसमें क्या बनता है इंसान का? कुछ तो सोचें जरा। अच्छा ये बताइए, अमेरिका से हमेशा के लिए यहाँ शिफ्ट हो गए हैं या सिर्फ छुट्टियों पे आए हैं? नहीं नहीं, छुट्टियों पे आया है, वापस चला जाएगा। अच्छा अच्छा, उनकी बेगम बड़ी मिलनसार थी। आप मुझे बता दीजिएगा कि कब बुला रहे हैं आप उन्हें, और डिनर में क्या बनाना है ये भी जरूर बता दीजिएगा। अरे भाई वो कल तक कंफर्म कर देगा तो फिर जो पकना है वो भी बता दूंगा। आप खवातीन जो हैं सब देख लीजिएगा। वैसे इस किस्म की दावतों पर अमूमन रिवायती खाने ही पकते हैं। नहीं नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि काफी सालों के बाद आ रहे हैं ना, तो उनकी पसंद नापसंद का हमें पता नहीं है। क्या पता उनको विलायती खाने पसंद हो। अरे नहीं भाई, अपना हसाम जो है ना वो वही है, पुराने का पुराना, जरा भी नहीं बदला। अबू आप फिक्र नहीं करें, मैं और भाभी मिलके सारे काम कर लेंगे। जी संबुल बिल्कुल ठीक कह रही है, हम दोनों मैनेज कर लेंगे। भाई मैं जानता हूँ मेरी बेटियां सब कुछ मिलके संभाल लेंगी।